Hello students, today we are going to learn about carbon dioxide, page number 81. If you have ever dropped some lemon juice or vinegar on marble, you must have observed the formation of bubbles with a hissing sound on the surface of the stone. अगर मार्बल के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस या तो विनीगर गिर जाता है तो क्या होता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। हिसिंग साउंड के साथ साथ बाबल भी फॉर्म्स होता है। In fact, carbon dioxide gas is formed by the action of an acid on a carbonate. मतलब जब कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर मार्बल स्टोन जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड लेमन जूस, विनीगर, ये सब क्या होता है, एसिड होता है, क्योंकि लेमन जूस में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, एंड विनीगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो मार्बल एक कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब लेमन जूस या तो विनीगर, ये सब एसिड है, तो इसका रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। इसलिए जब मार्बल स्टोन के ऊपर विनीगर या तो लेमन जूस गिर जाता है तो क्या होता है, बाबल्स फॉर्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो बाबल्स फॉर्म होता है, तो इसलिए बाबल्स फॉर्म होता है एंड एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है इफरवेसेंस। इफरवेसेंस क्या है, अ फिनोमेनन इन व्हिच अ गैस इज इवॉल्व्ड विद अ हिसिंग साउंड फॉर्मिंग बबल्स इज कॉल्ड इफरवेसेंस। तो इफरवेसेंस एक फिनोमेनन है जिसमें हिसिंग साउंड करके कोई भी गैस प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इफरवेसेंस कहते हैं। Thus we say that when an acid acts with the carbonate, carbon dioxide is liberated with effervescence. तो ये हम बोल सकते हैं जब भी एसिड के साथ कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वो एफरवेसेंस होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है हिसिंग साउंड करके। तो ये जो रिएक्शन होता है ये क्या है, एक एफरवेसेंस है। You can observe the phenomenon by adding a drop of lemon juice, vinegar or bathroom acid to a piece of waste marble or some baking soda. तो जब बेकिंग सोडा के ऊपर, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा या तो मार्बल के ऊपर जब हम लेमन जूस, विनीगर या तो बाथरूम एसिड ऐड करेंगे, ये सब एसिड होता है, लेमन जूस, विनीगर, तो जब ये एसिड ऐड करेंगे तो ये एफरवेसेंस फिनोमेनन होता है, क्योंकि इसमें हिसिंग साउंड भी होता है और बाबल्स फॉर्म होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। Though present in a very small proportion in air, carbon dioxide plays an important role in life processes. तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन होता है एयर में, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि पर इसका जो इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में वो बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहले जो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं है और इसका भी कोई स्मेल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डरलेस गैस है। नंबर 2 जो प्रॉपर्टी है वो है, इट इज अबाउट 1.5 टाइम्स एज हेवी एज एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से 1.5 टाइम्स ज्यादा हेवी होता है। Number 3, it is only moderately soluble in water at ordinary temperature but highly soluble under high pressure. जो हाई प्रेशर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा सोल्यूबल होता है एंड ऑर्डिनरी प्रेशर में क्या होता है, कम सोल्यूबल होता है वाटर में। नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइज एट अ लो टेम्परेचर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमेट्स, दैट इज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट मेल्टिंग। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लो टेम्परेचर में उसका क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, मतलब ये मेल्टिंग इसका ना होके डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज यूज टू कीप थिंग्स कोल्ड विदाउट वेटिंग देम। और कोई भी चीजों को कोल्ड रखने के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, सो इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई बर्निंग नहीं होता है। इट डज नॉट सपोर्ट कॉम्बसन आइदर, और ये कॉम्बसन मतलब बर्निंग में सपोर्ट भी नहीं करता है। सो अ बर्निंग स्प्लिंटर इज एक्सटिंग्विश्ड इन दिस गैस। तो ये आग बुझाने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि इसका बर्निंग भी नहीं होता है और ये बर्निंग में सपोर्ट भी नहीं करता है, इसलिए आग बुझाने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। Number 2, a solution of carbon dioxide in water is acidic due to the formation of carbonic acid. जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है।
सो द गैस टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर वाइन रेड। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड के साथ जब वाटर का रिएक्शन होता है तो एसिड फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड, तो इसलिए ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब लाइम वाटर का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर के रिएक्शन में, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है, इसलिए लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हम कैसे करेंगे। नंबर 1, इट एक्सटिंग्यूज अ बर्निंग स्प्लिंटर। तो ये एक्सटिंग्यूजर के लिए हम यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। नंबर 2, इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस वाइन रेड, और ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करता है। नंबर 3, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की टू टेस्ट पास द गैस थ्रू लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो ये था टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या यूजेस होता है। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड तैयार करता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यूज होता है। द फूड प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये जो फूड प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये प्लांट्स डायरेक्टली यूज करता है एंड एनिमल्स इनडायरेक्टली यूज करता है, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, एंड एनिमल्स को जो फूड मिलता है प्लांट से इनडायरेक्टली। तो प्लांट्स डायरेक्टली यूज करता है एंड एनिमल्स इनडायरेक्टली यूज करता है। Number 2, it traps part of the radiation of the sun reflected by the earth in the atmosphere. सन से जो रेडिएशन आता है, जो सन रेज आता है, जो अर्थ द्वारा रिफ्लेक्टेड होता है, उसको ट्रैप कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कीप्स द अर्थ वार्म एनफ टू सस्टेन लाइफ। तो इसके वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है, वो ठीक रहता है, मतलब अर्थ को वार्म रखता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो लाइफ के लिए क्या होता है, सस्टेनेबल होता है। However, increased levels of carbon dioxide have led to global warming. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, अर्थ का जो हीट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करके अर्थ को वार्म रखता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हीट को ट्रैप करेगा, मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर होगा, हीट होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, हीट होता है, वो ज्यादा हो जाता है। और ये ज्यादातर ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा होता है। एंड दिस हैज कॉज्ड मेनी नेचुरल क्लैमिटीज इंक्लूडिंग ड्रॉट्स एंड फ्लड। तो इसके वजह से बहुत सारे नेचुरल क्लैमिटीज भी हो सकता है, जैसे कि फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, ये सब हो सकता है। Number 3, it dissolves in blood to form carbonic acid. This helps maintain the acid-base balance of blood. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिजॉल्व होता है तो क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, और इसके वजह से ब्लड में एसिड बेस का जो बैलेंस होता है वो ठीक रहता है। Number 4, it is used in large amounts in the manufacture of urea, which is an important fertilizer. तो कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में यूज होता है यूरिया तैयार करने के लिए, और यूरिया क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है। नंबर 5, इट इज यूज टू प्रिपेयर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा। तो जो ड्रिंक्स होता है जैसे कि कोका कोला, स्प्राइट, सोडा, ये सब बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। नंबर 6, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व आइसक्रीम, मीट एटसेट्रा। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ड्राई आइस, उसको हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में, मतलब आइसक्रीम, मीट, ये सब प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व डेड बॉडीज। डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए भी क्या चाहिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस। Number 7,
As dry ice sublimates, it is used to depict smoke in movies, TV shows and on the stage. तो ड्राई आइस का क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, मतलब ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए टीवी शोज में, मूवीज में जो स्मोक प्रोड्यूस होता है तो ये ड्राई आइस ही होता है. Number 8, as carbon dioxide neither burns nor supports combustion, it is used to extinguish fires. तो कार्बन डाइऑक्साइड का बर्निंग भी नहीं होता है और ये बर्निंग में सपोर्ट भी नहीं करता है, इसलिए आग बुझाने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये था यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब नेक्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ एयर, एयर पॉल्यूटेंट्स. तो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज द एयर कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल टू अस एंड आवर एनवायरनमेंट. तो इंडस्ट्रियल एरिया में, अर्बन एरियाज में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होता है, हार्मफुल सब्सटेंस होता है एयर में, जो हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है. सच एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड. तो इस एयर को हम कहते हैं पॉल्यूटेड एयर. एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर नोन एज एयर पॉल्यूटेंट्स. एंड जो हार्मफुल सब्सटेंस रहता है एयर में उसको हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स. तो जो एयर होगा उसको हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेड एयर, एंड जो सब्सटेंस की वजह से एयर पॉल्यूटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स. द कॉमन पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर आर. तो कॉमन पॉल्यूटेंट्स क्या होता है एयर में? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. सल्फर का जो ऑक्साइड होता है SO2, SO3, ये सब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये सब होता है, और सल्फर का ऑक्साइड. तो ये सब एयर पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल होता है. दे कम फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन एंड द बर्निंग ऑफ सल्फर एंड सल्फाइड मिनरल्स. सल्फर का जो बर्निंग होता है, सल्फाइड मिनरल्स का बर्निंग होता है, तो इसमें से ये प्रोड्यूस होता है. जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इसमें भी प्रोड्यूस होता है. तो ये होता है एयर पॉल्यूटेंट्स. नंबर 2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO, NO2. तो जैसे कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर एयर पॉल्यूटेंट्स है, वैसे ही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी किया है एयर पॉल्यूटेंट्स है. दे कम फ्रॉम द कॉम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कोल. तो जब कोई भी फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. Number 3, dust and soot, collectively known as suspended particulate matter SPM. तो ये dust, soot, ये भी क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स होता है. और dust and soot को हम क्या कहते हैं, SPM, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. तो ये भी क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स. सूट इज अनबर्न पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल्स व्हिच गिव स्मोक इट्स कलर. और सूट क्या है, ये एक अनबर्न पार्टिकल्स होता है, मतलब कोई भी फ्यूल्स का जब बर्निंग होता है तो जो अनबर्न पार्टिकल्स होता है फ्यूल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं. बिसाइड्स देयर कैन बी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ. तो इसके अलावा और क्या क्या होता है एयर पॉल्यूटेंट्स. नंबर 1, कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कॉम्बशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स. तो कार्बन मोनोक्साइड, और कार्बन मोनोक्साइड कैसे फॉर्म होता है, जब कोई भी कार्बन फ्यूल्स का, जब जिस फ्यूल में कार्बन रहता है तो उस फ्यूल का जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होता है. एंड नंबर 2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रिजल्टिंग फ्रॉम बायोडिग्रेडेशन. तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी क्या होता है, एक एयर पॉल्यूटेंट्स होता है. तो जो मेन एयर पॉल्यूटेंट्स होता है वो क्या क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड डस्ट एंड सूट. तो इसके अलावा क्या क्या होता है स्मॉल क्वांटिटी में, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. तो नेक्स्ट है एसिड रेन. द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट एज पॉल्यूटेंट्स इन द एयर रिएक्ट विद द वाटर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर टू फॉर्म एसिड्स. तो एयर पॉल्यूटेंट्स के रूप में जो प्रेजेंट होता है एयर में, जैसे कि सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो ये जब एटमोस्फियर में वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है. दिस एसिड्स कम डाउन विथ रेन मेकिंग द रेन वाटर सिग्निफिकेंटली एसिडिक. तो जब ये सब एसिड रेन वाटर के साथ नीचे आता है तो जो रेन वाटर होता है वो भी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, क्योंकि रेन वाटर के साथ ये सब एसिड मिक्स होता है, तो रेन वाटर भी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है. सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. तो इस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि इस रेन वाटर के साथ एसिड भी मिक्स होता है, तो इसलिए इस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन. द एसिड्स फाउंड इन एसिड रेन आर फॉर्म्ड एज फॉलोज. अब कैसे एसिड रेन फॉर्म होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एयर में तो क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, मतलब SO3 प्रोड्यूस होता है. और इस रिएक्शन में सूट एंड मिनरल पार्टिकल्स कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. अब ये सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, सल्फर का एक ऑक्साइड ही है.
तो ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर में तो क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। वैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड NO जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, मतलब NO2 प्रोड्यूस होता है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है, ये भी नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड ही है। तो ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर में तो क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3 प्रोड्यूस होता है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ये दोनों क्या है, एसिड है। तो ये दोनों एसिड जब रेन वाटर के साथ मिक्स होता है तो रेन वाटर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो उस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। In some industrial areas, hydrogen chloride gas is present in the air as a pollutant. अब कुछ कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी प्रेजेंट होता है एयर में पॉल्यूटेंट के रूप में। इट डिजल्व्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये वाटर में डिजल्व होकर क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है, व्हिच ऑल्सो कम्स डाउन विद द रेन वाटर। कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रेन वाटर के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का क्या क्या इफेक्ट होता है। नंबर 1, द वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर्स बिकम्स एसिडिक। तो जो रिवर एंड लेक का वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है एंड दस अनसुटेबल फॉर एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसलिए जो एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है, मतलब वाटर के अंदर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहता है तो उसके लिए ये अनसुटेबल हो जाता है, क्योंकि जो रिवर एंड लेक में वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है। नंबर 2, द सॉइल बिकम्स एसिडिक। तो जो सॉइल होता है वो एसिडिक हो जाता है एसिड रेन के वजह से, देयरफॉर अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो ये कल्टीवेशन के लिए भी अनसुटेबल हो जाता है। नंबर 3, स्कल्पचर्स, मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एरोडेड। तो जो मोन्यूमेंट्स होता है, स्कल्पचर होता है, बिल्डिंग होता है, उसका भी क्षय होता है, किसके वजह से, एसिड रेन के वजह से। तो ये था इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से क्या हो जाता है, जो रिवर एंड लेक का वाटर हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है, तो इसके लिए एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए वो क्या हो जाता है, अनसुटेबल हो जाता है। जो सॉइल होता है वो भी एसिडिक हो जाता है, तो कल्टीवेशन के लिए ये भी अनसुटेबल हो जाता है। जो स्कल्पचर, मोन्यूमेंट एंड बिल्डिंग होता है उसका क्षय हो जाता है एसिड रेन के वजह से। अब है डैमेज टू स्कल्पचर्स एंड मोन्यूमेंट्स। तो उसका जो स्कल्पचर मोन्यूमेंट होता है उसका कैसे डैमेज होता है। स्कल्पचर्स एंड मोन्यूमेंट्स आर जनरली मेड ऑफ वैल्यूएबल स्टोन्स लाइक मार्बल। तो जो स्कल्पचर या मोन्यूमेंट होता है वो मार्बल से बना हुआ होता है। मार्बल, लाइमस्टोन, स्लेट एंड ऑल्सो द मोटर यूज्ड कंटेंट कैल्शियम कार्बोनेट। अब मार्बल, लाइमस्टोन, स्लेट, इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आ कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। A salt of calcium, example calcium sulfate, is also formed along with। तो इसके साथ साथ कैल्शियम का सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है, मतलब जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, तो ये भी प्रोड्यूस होता है। The salt found being soluble in water। तो ये जो सॉल्ट फॉर्म होता है ये वाटर में soluble होता है, gets washed away by the rain but adversely affects the sculpture or the monument। तो ये भी जो बारिश होता है, रेन वाटर होता है, रेन वाटर के साथ नीचे आता है, और जो मोन्यूमेंट्स या स्कल्पचर होता है उसमें क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। एंड विथ इंक्रीजिंग दस एसिड रेन पोजेस अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो एसिड रेन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। एंड विथ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम टूडे। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्री है उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसके वजह से पूरा जो वर्ल्ड है ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। द ताजमहल बिल्ड इन द 17th सेंचुरी एट आगरा इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। आगरा में जो ताजमहल है वो 17th सेंचुरी में तैयार हुआ था और व्हाइट मार्बल से वो बना हुआ है। इट इज लूजिंग इट्स सीन ड्यू टू द एसिड रेन। तो एसिड रेन की वजह से इसका जो साइन है वो कम हो रहा है। Thousands of industrial units including the oil refinery at Mathura are considered to have caused acid rain। तो इसका कारण क्या है, मथुरा में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरी भी है, तो इसके वजह ये सब एसिड रेन का क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है। Hence the anti-pollution laws are being strictly enforced in the area। तो इस एरिया में एंटी पॉल्यूशन जो लॉज है वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया गया है। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन इन दिस रिगार्ड। तो इसको बंद करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है वो हम देखेंगे। नाउ
तो नंबर 1, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बीन शिफ्टेड अवे फ्रॉम द विसिनिटी। तो इस एरिया से बहुत दूरी में लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज शिफ्ट किया गया है। नंबर 2, नो व्हीकल्स आर अलाउड विद इन हाफ अ किलोमीटर ऑफ द प्रीमिसेस। इस प्रीमिसेस के हाफ अ किलोमीटर दूरी में कोई भी व्हीकल्स अलाउ नहीं है। Number 3, it has been made mandatory for an industrial unit to release the waste gases into the atmosphere only after being treated for acidic gas। मतलब जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उससे कोई भी एसिडिक गैसेस रिलीज नहीं किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, द फ्लू गैसेस कमिंग आउट ऑफ द चिमनी मस्ट नॉट कंटेन एनी एसिडिक कंपोनेंट। मतलब चिमनी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री चिमनी में से जो गैसेस रिलीज होगा उसमें कोई भी एसिड कंपोनेंट नहीं रहेगा। जैसे कि SOX मतलब सल्फर का कोई भी ऑक्साइड, या NOx नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड वो जो रिलीज होगा चिमनी से उसमें नहीं रहेगा। तो ये था एयर चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।